पड़ा वसुधा का नया बिजनेस। देव की नई जिम्मेदारी। क्या देव और वसुधा को मिलेगी कामयाबी? जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई वसुधा इन दिनों परेशान है क्योंकि उसे दादी ने एक चैलेंज दिया है, जिसके चलते वो सोच रही है कि वो कैसे अपना बिजनेस शुरू करेगी। ऐसे में उसे मिल गई है गुड न्यूज, क्योंकि एक औरत उसको देने आई है अचार का पहला ऑर्डर, जिसे सुनकर न सिर्फ वसुधा खुश है बल्कि दिव्या भी काफी एक्साइटेड है। तभी तो देखिए वो ये मोमेंट को अपने फोन में कैप्चर कर रही है। एक मिनट को नया कस्टमर मिला है। मैं ये मोमेंट शूट जरूर करूँगी। ये नाम आपके घर में आने वाले नए मेहमान को भी याद हो जाएगा। वसु के हाथ में स्वाद ही ऐसा है, वो भूल ही नहीं पाएगा। तो मैं 2 दिन बाद ऑर्डर लेने आऊँ? जी बिल्कुल, आप 2 दिन बाद अचार लेने आइएगा। मैं 2 किलो अचार बना दूँगी। मैं चाह रही हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और उसके लिए मतलब मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है उसे समझाने के लिए, क्योंकि वो ऐसी लड़की है जो इतनी संस्कारों से बंधी हुई है कि वो मतलब एहसानों तले दबी हुई है, संस्कारों से लेस है कि उसने वही करना है जो अब तक करती आई है, वो उससे अलग नहीं कर सकती, किसी को नाराज़ नहीं कर सकती। तो उसको मोटिवेट करना पड़ा, मुझे बहुत कस्में देनी पड़ी, और फाइनली उसने मतलब यहाँ तक कह दिया कि तेरे ही पैसों का मैं खाऊंगी, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगी। तो वो बेचारी कुछ ना कुछ तो करेगी। ये बहुत जिद्दी हैं। ये कुछ भी ऐसी शर्तें नहीं खाऊंगी तो तुम्हारे पैसे का, क्योंकि हमें परेशान कर रही है। बुढ़े लोग भूखी मर जाऊंगी। घर में बुढ़े लोग जिद्दी हो जाते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं ये, समझो। भयंकर, मतलब ऐसा वैसा, मतलब बाद में मुझे खुद हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है, पर उस जिद में अगर उसका फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और वसुधा के इस बिजनेस में उनका साथ देंगे देव। तभी तो देखिए कैसे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ लोग आए तो देव वसुधा के साथ नजर आए, लेकिन अंग्रेजी भाषा को लेकर वसुधा मार खा गई और कॉन्ट्रैक्टर्स वसुधा पर हंसने लगे, लेकिन वसुधा ने भी दे दिया उन्हें करारा जवाब। आप लोगों को हमारी अंग्रेजी पर हंसी आ रही है, और हमारे को आप सब पर। हमारे देश को आज़ाद हुए ज़माना हो गया, लेकिन आप लोग तो अभी भी अंग्रेजी के ही गुलाम हैं। हमारी रगों में दौड़ रहे हर खून के कतरे में हिंदी है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली है, अपने खुद के पैसे कमाने की ठान ली है, और वसु का अचार का बिज़नेस शुरू हो चुका है। साथ में देव ने वसु को पढ़ाने की भी जो बहुत पहले से सोचा था वो शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल काफ़ी मोटिवेटेड माहौल है पूरे सेट पे, पूरे सीन्स में। भाई देव के ऊपर एक जिम्मेदारी तो थी ही, अब दूसरी जिम्मेदारी ये भी आ गई है कि उसे वसुधा को अंग्रेजी सिखानी है। और देखिए कैसे उसने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और वसुधा भी बड़ा मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। ऐसे में वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने वसुधा को अपना पहला अचार का ऑर्डर दिया था, जो एकदम रेडी है। भाई वसुधा को पहली कमाई तो मिल गई। ऐसे में उनके ससुर जी भी उसके लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं, और आशीर्वाद के रूप में है ये पेटी जिसमें होगी वसुधा की सेविंग्स। चंद्रिका को हम मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वसु को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में देव को भी उसी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करने को कहा जा रहा है, जो एक टाइम पे चंद्रिका और प्रभात ने की थी। तो चंद्रिका ने जब नया नया काम शुरू किया था तो प्रभात का सपोर्ट सिस्टम एज अ बैकबोन कितना स्ट्रांग था, उसी तरह से वसु का नया काम शुरू होने जा रहा है, उसमें देव का कैसा योगदान होना चाहिए। साथ साथ में अब चौहान ग्रुप का एम्पायर संभालने का एज अ CEO भी एक जिम्मेदारी है। तो वो सारी चीज़ें भी दोनों को बैलेंस करनी है। तो प्रभात उसमें एक कैटलिस्ट बन के दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा है कि अचार का बिज़नेस वसु करने जा रही है, वो भी नया मोड़ ले रही है उसकी ज़िंदगी में, तो वो भी एक मोटिवेट कर रहा है। और साथ साथ में देव को भी संभाल रहा है कि भाई तुझे बिज़नेस भी संभालना है, घर को भी संभालना है और वसु को भी संभालना है। बहुत मेहनत कर रही है, उसके साथ घर के सभी लोग लगे हुए हैं। अब इसमें भी बिज़नेस में
रोड़े तो आएंगे ही, क्योंकि दुश्मन इतने खड़े हैं बाहर, और बिना दुश्मनों के तो आगे कहानी मज़ा चल नहीं आता भी सकती नहीं ना, है, मज़ा भी मज़ा नहीं आता। कैसा इजीली अगर वो सारी चीज़ें हो बिजनेस जाएं तो अपना कैसा खड़ा है? कर लेगी तो जनता को भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमारी ऑडियंस को नेगेटिव फोर्स चाहिए ही चाहिए। और चौहान को लड़ने में मज़ा आता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ आता रहना जीवन चाहिए। में भी ऐसा होता है ना कि आपके नज़दीक के लोग आपसे ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। वसुधा की इस नई शुरुआत में उसका साथ पूरा परिवार देगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर वसुधा कैसे अपने इस नए बिजनेस से चंद्रिका का दिल जीतेगी और उनके अंधविश्वास को दूर करेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे और लेकर आ रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।